प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे के गर्दन मरोड़ दिया। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके हवाले करते हैं, तो जरा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख लें। एक बार का वाकया है दोस्तों कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को नसीहत कर रहे थे कि उसी दरमियान एक नौजवान उठता है और अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या इस ज़माने में, इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि नहीं, इस समय मेरे से बड़ा कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये बात रब तबारक व तआला को बहुत अच्छा नहीं लगता है और उसके बाद फौरन रब के जानिब से वही नाजिल हो जाता है कि ऐ मूसा, इस दुनिया में मेरा एक ऐसा भी बंदा है जो तुमसे जो बड़ा आलिम है। अब मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला को ये कहते हैं कि या रब्बुल जलाल, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरियाद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि दो समंदर जहाँ एक साथ मिलते हैं, तुम्हें वहीं वो मिलेंगे जिनका नाम खिज्र है, और तुम जब उनसे मिलने जाओ तो अपने साथ तुम एक मछली लेकर जाओ, और जब जहाँ वो मछली गायब हो जाए तो तुम समझ लेना कि वो जगह, वो इलाका, उनसे मुलाकात का इलाका नज़दीक आ गया है। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ कुछ रोटी बनाते हैं, भुनी हुई मछली लेते हैं और खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल देते हैं। दौराने सफ़र एक समुंदर के किनारे जाकर उनका एक साथी वजू करने लगता है। वजू जब करने लगता है दोस्तों, तो वजू की पानी भुनी हुई मछली पे जब पड़ती है तो वो भुनी हुई मछली जिंदा हो जाती है और समुद्र में चली जाती है। वजू बनाने के बाद ये मामला वो इंसान मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ दूर जब जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो इंसान मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि अल्लाह के नबी, जो मछली हमने खाने के लिए लाया था, जब मैं वजू बना रहा था तो उस वक्त वजू का पानी जैसे ही मछली पे गिरा कि मछली जिंदा हो गई और वो समुद्र पे चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तूने इस बात की जानकारी मुझे क्यों नहीं दिया? हम तो वही चाहते थे कि जहाँ पे मछली गायब हो जाए वहीं खिज्र अलैहिस्सलाम हम लोगों को मिलेंगे, तो तुम फौरन जाओ, चलो और उस जगह को दिखाओ जहाँ पे मछली गायब हुई थी। वो इंसान वापस आता है और उस जगह के बारे में निशानदेही करता है। मूसा अलैहिस्सलाम खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो दो समुद्र के मिलने वाली जगह था। मूसा अलैहिस्सलाम जब तलाश करते हैं तो एक जगह वहीं पर हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम इबादत करते हुए नज़र आ जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाकर उनको सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद खिज्र अलैहिस्सलाम जब इबादत से फारिग होते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ आने की वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। खिज्र अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आप मेरे साथ नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसको देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप सब्र नहीं कर पाओगे और आप मुझे टोक दोगे, और कोई मुझे मेरे काम में टोके ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, आप मुझे अपने साथ रखिए, आप मुझे साबिरों में पाओगे, मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम अपने साथ लेते हैं और समुद्र में एक नाव पे सवार होकर जाने लगते हैं। अभी समुद्र के बीच पहुंचे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस कश्ती में सवार थे मूसा अलैहिस्सलाम, खिज्र अलैहिस्सलाम, उस कश्ती को खिज्र अलैहिस्सलाम ने सुराख बना दिया। वहां पर कोई जगह पे आता है कि वहां से एक तख्ती हटा दी, यानी उसको ऐबदार कर दिया। इस चीज को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अजीब उनको लगा ये खिज्र अलैहिस्सलाम ने ये क्या किया,
ऐसे में तो पूरा नाव डूब जाएगी, हम लोग सब मर जाएंगे। लेकिन खिज्र अलैहिस्सलाम उसके बाद समुद्र से उतरे और कुछ दूर चला, देखा कि एक लड़का खेल रहा है। उस लड़के के पास जाते हैं और उस लड़के का गर्दन दबा देते हैं और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। ये बात भी मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत नागवार गुजरता है। वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को आपने क्यों मार दिया, एक मखलूक खुदा बंदे खुदा को। मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे साथ नहीं रह पाओगे, आप मुझे टोकोगे, मेरे काम में जो दखल अंदाजी करता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब खिज्र मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा अब मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप अपने साथ मुझे रख लीजिए। बढ़ के कुछ दूर के बाद दूर जाते हैं कि उनको एक बस्ती नज़र आता है, जहाँ जाने के बाद वो लोगों से खाना पानी मांगते हैं, लेकिन कोई भी इनको खाना पानी नहीं देता है, बल्कि वो पूरा जगह बखिलों का जगह था। भर के एक जगह जाते हैं और आराम फरमा रहे थे कि देखते हैं कि एक दीवार गिरने वाली है। जैसे ही हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को देखा, फौरन खिज्र अलैहिस्सलाम चले जाते हैं वहाँ और उस दीवार को फिर खड़ी कर देते हैं। इतना देखना था कि मूसा अलैहिस्सलाम अब बेकाबू एक तरीके से हो जाते हैं और खिज्र अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि इन लोगों का दीवार आपने गिरने से बचा लिया, जबकि इन लोगों ने हम लोगों को खाने तक नहीं दिया, पीने तक नहीं दिया। खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया है। मैंने उस कश्ती को इसलिए छेद किया था, सुराख किया था कि उस कश्ती को जब आगे जाता तो एक ऐसे राजा का एरिया आने वाला था, जो बादशाह अगर अच्छी कश्ती को देख लेता था तो वो उसको लूट लेता था, अपने कब्जे में कर लेता था। और ये कश्ती गरीबों की कश्ती थी, मैंने उसको आयबदार कर दिया, जिसके वजह से वो लूटने से वो नाव बच गई। और जिस बच्चे को मैंने आगे जाकर मारा, उस बच्चे के अंदर मुझे काफिर नजर आ रहा था, वो बहुत बड़ा कुफ्र करता और जिसकी वजह से उसका खानदान भी बर्बाद हो जाता। तो इसी वजह से मैंने उस बच्चे को मार दिया और उस बच्चे के एवज में अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप को एक साले औलाद देगा। और ये जो गिरता हुआ दीवार को मैंने जो सीधा किया है, तो ए मूसा अलैहिस्सलाम इस दीवार के नीचे खजाना दबा हुआ है। और ये जो दीवार है 2 यतीम बच्चों का है। इनका बाप बड़ा मुत्तकी परहेजगार था और मरने से पहले यहाँ खजाना गाड़ कर गया था। इनके बच्चे अभी छोटा छोटा हैं। अगर ये दीवार अभी गिर जाती तो खजाना बाहर आ जाता और यहाँ के जो लालची बखिल लोग हैं वो लोग इस खजाने पर कब्जा कर लेते। तो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से मैंने उस दीवार को खड़ा कर दिया, ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, तब वो खजाना उनको मिल जाए। और उसके बाद दोस्तों खिज्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से अलग हो जाते हैं। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम अगर खिज्र अलैहिस्सलाम को न टोकते तो कई ऐसे और राज थे जो खिज्र अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ जाते।